प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। AD इज नॉट इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट इस इक्वेशन के नो रियल रूट होंगे। बस ये बात दिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं और इसके ABC लिख लेते हैं कि ये क्या है। नाउ अब हम लोग D की वैल्यू निकालते हैं। D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। D बताया है पहले मैंने, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। अब हम लोग 2 इंटू AC प्लस BD होल स्क्वायर माइनस 4 और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C की वैल्यू है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो 4AC। अब इसमें हम लोग करेंगे इसको 4AC प्लस BD होल स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। अब इसके बाद 4 और इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं A प्लस बी होल स्क्वायर से, तो क्या बनेगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये बनेगा 2AC इंटू BD माइनस 4 A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। सिंपली अब यहां पर दोनों टर्म में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको 4 कॉमन ले लेते हैं। A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर देखो भाई ABCD आ गया। अब इसके बाद माइनस, अब माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद होगा A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर। अब भाई जरा देखते हैं इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये हमें A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल होना दिख रहा है, B स्क्वायर D स्क्वायर भी दिख रहा है, और अब हमारे पास जो टर्म बच रहे हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू 4, ये मिला हमको 2ABCD। अच्छा लग रहा है भाई ABCD, और माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां तक। अब इसके बाद ये हमको अगर आइडेंटिटी का फॉर्म मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इसको एक काम करते हैं, इसमें सब में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं -4 कॉमन लेने, माइनस केवल माइनस साइन कॉमन लिया गया, यानी -1 कॉमन लिया गया। तो अब जरा ध्यान से देखो भाई, ये बन गया, पहले हम इसको लिखेंगे, पॉजिटिव हो गया A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये टर्म माइनस में हो गया 2ABCD। अब जरा ध्यान से देख के बताना भाई, -4 ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब यहां पर ध्यान से देखना, AB का मतलब AB इंटू CD ही बनेगा, तो ABCD सब मिल जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या AD माइनस BC होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देख करके बताना भाई, AD माइनस BC होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था या गिवन था AD इज नॉट इक्वल टू BC, तो AD और BC इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये जीरो नहीं होगा। ये कंफर्म है कि ये जीरो नहीं होगा। अब अगर ये जीरो नहीं होगा तो अगर AD BC से बड़ा है और चाहे BC AD से, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होल स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव होगा। तो यहां लिख देते हैं हियर
AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि AD माइनस BC होल स्क्वायर ये जो होगा वो कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब ये पॉजिटिव और यहां पर माइनस साइन पहले से है, इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव। मतलब हुआ हियर D इज, अब जो D की वैल्यू निकाला गया था तो D की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। अब अगर D लेस देन 0 है तो इसका क्या मतलब निकलता है कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, therefore the given quadratic equation has no real roots। वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।